कल तो आपकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी, और भला हम सब आपको कैसे कुछ बनाने के लिए प्रेशराइज कर सकते हैं। आप कुछ भी मत कीजिए प्लीज, हम इसमें से ही कुछ खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी सुमित ने अगले ही पल कहा, हाँ आस्था, अगर इनका मन करेगा तो ये मेरे होटल में जाकर खाना खा सकते हैं। और यहाँ भी अरमान सिंघानिया के घर पर वर्ल्ड के बेस्ट टॉप 3 5 स्टार होटल्स से शेफ हायर किए गए हैं, और अभी तक हम उन्हीं के हाथ का खाना खाते हुए आए हैं। आज भी खा लेंगे, लेकिन सच बताऊं तो आज हम सब आपका खाना मिस कर रहे हैं। क्या इतना कुछ होने के बाद आस्था घर वालों के लिए खाना बनाएगी? सब आस्था के हाथ का खाना मिस कर रहे थे। ये बात समझने के बाद आस्था ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, सुमित भैया, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है ना कि चलो कम से कम आपको मेरा बनाया हुआ खाना तो पसंद आया। और प्लीज मुझे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, बस 20 से 25 मिनट ही चाहिए। ये कहते हुए बिना किसी के जवाब का इंतजार किए आस्था किचन में चली गई। किचन में जाकर उसने फ्रिज खोलकर देखा तो अंदर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए काफी कम सामान था, क्योंकि शेफ ने ऑलरेडी काफी सारा सामान यूज कर लिया था। इतनी कम सब्जी में क्या बन सकता है, आस्था सोचने लगी। फिर उसने थोड़े से पनीर के टुकड़े लिए और कुछ सब्जियों को बड़े ही परफेक्ट तरीके से कट करने लगी। फिर उसने उनका इस्तेमाल कर अच्छे से खाना बनाना शुरू कर दिया। उसके पास खड़े शेफ भी उसकी मदद कर रहे थे ताकि वो जल्दी से खाना बना सके। वहीं कुछ ही देर में बाहर बैठे आहान और ध्रुव की नाक तक आस्था के बने हुए खाने की खुशबू पहुंच गई और उनके चेहरे पर एक बड़ी ही खूबसूरत स्माइल आ गई। वो दोनों अपने दांत दिखाकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि उन्हें आज फिर आस्था का बनाया हुआ खाना खाने का मौका मिलने वाला था। जल्दी ही आस्था ने कुछ सर्वेंट्स की मदद से सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगवा दिया। इतने कम टाइम में उसने पनीर के पराठे, साथ ही थोड़ी सी चावल की खीर, वेजिटेबल सूप, फ्रूट कस्टर्ड और वेज पुलाव भी बना दिया था। ये सब कुछ आस्था ने सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही किया था, और अब उसके खाने की खुशबू से पूरा सिंघानिया मैंशन महक रहा था। वहीं दादाजी, जो वॉक करने गए हुए थे, वो भी अब तक वापस आ गए थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि आस्था उठ गई थी और आस्था ने खाना बनाया था, तो वो भी फटाफट से जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और फिर खुश होकर बोले, सच पूछो तो बेटी, तुमने हमारी भी आदत खराब कर दी है। तुम्हारे बनाए हुए खाने की खुशबू से हम खुद को रोक नहीं पाते। वो जल्दी से पुलाव और पराठा लेकर बैठ गए, लेकिन तभी आस्था ने उनके सामने से पुलाव और पराठों की प्लेट हटा ली और अपनी हंसी दबाते हुए कहने लगी, नहीं दादाजी, आप पुलाव और पनीर के पराठे नहीं खा सकते हैं। आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए ये वेजिटेबल सूप बनाया है और साथ ही थोड़ा सा फ्रूट कस्टर्ड रेडी किया है। आप सिर्फ यही ले सकते हैं। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, दादाजी ने अपनी शक्ल बच्चों की तरह बना ली और मायूस होकर बोले, ठीक है बेटा, जैसा आप कहें। लेकिन उनकी निगाहें बार बार पनीर के पराठे और साथ ही वेज पुलाव पर जा रही थी। खाने की ओर देखकर बाकी सबकी निगाहें भी ललचा रही थी। जैसे ही उन्होंने पुलाव का स्पून भरकर अपने मुंह में डाला, उनकी आंखों में चमक आ गई। धीरे धीरे उन सब ने पराठा खाया और उसके बाद खीर खाई तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हों। आज का खाना कुछ ज्यादा ही टेस्टी था। ध्रुव आस्था की तारीफ करते हुए बोला, भाभी आप जानती हैं यहाँ वर्ल्ड के बेस्ट शेफ मौजूद हैं, लेकिन उनकी डिशेस भी इतनी टेस्टी नहीं है जितना कि आपके बनाए हुए हाथ का खाना है। आप तो ग्रेट हो। ऐसा कहकर अचानक से ध्रुव ने आस्था के हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया, लेकिन ठीक उसी वक्त सीढ़ियों से होते हुए अरमान सिंघानिया नीचे आया। वो ध्रुव के हाथों में आस्था का हाथ देख चुका था और इस तरह से ध्रुव को आस्था का हाथ पकड़ते हुए देखकर वो अपनी आंखों से आग के अंगारे बरसाने लगा। तभी वो थोड़ी सी तेज आवाज में बोला, यहाँ ये क्या हो रहा है? क्या ध्रुव को आस्था का हाथ थामे देखकर अरमान उन्हें सजा देगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।